इतने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। इतने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। हरि बोल श्री राधे। श्री राधे हरि बोल। कभी बुलाते हो वृंदावन, कभी बुलाते हो मधुबन, कभी बुलाते वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर तो रोज बुलाते, सपने में तो रोज बुलाते, मेरे घर जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा। हरि बोल श्री राधे। हरि बोल हरि बोल श्री राधे। तुम्ही तो मेरे आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम्ही तो मेरे आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। तुझी में कर मुझी से पर्दा, मुझी में कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई का नाता जरूर होगा, कोई का नाता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दासी विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दासी की विनती तुम्हारे आगे,
जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाभ पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला। संत कबीर महाराज कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े, पहले प्रणाम किनको करो, क्योंकि जगत में तीन देव बड़े माने गए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों देव एक एक अलग अलग काम करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव अलग अलग एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और विष्णु महाराज आरक्षण मतलब पालन करते हैं। भगवान शंकर संहार करते हैं। लेकिन गुरु इन सबसे बड़े माने गए। क्यों? कि सतगुरु मुक्ति दिलाते हैं। सतगुरु मुक्ति दिलाते हैं, जिसके लिए एक बार राम कृष्ण माँ काली की पूजा करते थे। माँ काली की पूजा करते थे। एक बार भगवान की कृपा हुई, कोई संत मिले, बिना हरि कृपा मिलो नहीं संता। तो सब लोग कोई पूछते कि तेरा परिवार कितना, तेरा कारोबार कितना, तेरा बैंक बैलेंस कितने। लेकिन साधु पूछते कि प्रभु का भजन करते हो क्या, भगवान का नाम लेते हो क्या। संत मिले, संत ने कहा कि भगत जी कहाँ जा रहे हैं, ईश्वर का भजन करते हो, कोई नाम वाम लिया है, गुरु मंत्र लिया। कहने लगे कि महाराज गुरु मंत्र लेकर के क्या करना। कई लोग होते हैं उम्र बीत जाती है, 60-50 साल बीत गई, अजय भी मन में चेत नहीं है, अभी भी ये नहीं सोचा कभी कि अब जाना है, जाने की तैयारी में है। दांत हिलने लग गए, नकली दांत लगा लेते, बाल सफेद हो गए, मेहंदी लगा लेते हैं, कान बहरे हो गए, मशीन लगा लेते हैं, घोड़े नहीं चलते तो कैल्शियम की दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन ईश्वर का भजन नहीं करते। ईश्वर के लिए सोचते नहीं कि अब ये मौत की घंटियां बज रहे, जरा ईश्वर का भजन करे, ध्यान इधर देना थोड़ा, क्योंकि बड़ा कीमती है समय हमारे पास। कल इस जग की पूर्णाहुति होगी, परसों आपको कोई नहीं बोलेगा कि सत्संग सुनो, परसों इस टाइम आप सोए होंगे। संत ने कहा कि कोई भजन करते हो, कहते कि भजन किस लिए करना, भजन किस लिए करना है, क्या करना भजन करके, किस लिए गुरु बनाना होगा। संत ने कहा कि भजन इसलिए बनाना होता है कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो सीधे परमात्मा के घर जाएंगे, भगवान के घर जाएंगे, जहाँ से हम पैदा हुए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस भगवान ने हमको पैदा किया उसमें लीन हो जाएंगे। मनुष्य जन्म सर्वप्रथम मनुष्य संसार में आने का क्या परम धर्म है, ईश्वर का भजन। नहीं तो बच्चे तो सबके पेट भी सब पालते, पत्थर में चींटी होती ना कीड़ी, उसको भी भगवान खिला के सुलाते हैं, उसको भी भूखी नहीं सुलाते हैं, तो क्यों चिंता करता। तो रामकृष्ण ने कहा कि ये बहन पुराना पुराना भजनों की याद दिलाती है बेचारी। तो आज रामकृष्ण घर आए, हर रोज की तरह माँ काली को याद किया, माँ काली सामने प्रकट हुई,
हर रोज की तरह माँ काली की गोद में खेलते थे रामकृष्ण परमहंस। वो ममतामयी माँ है। तो कहा कि माँ आज मैं आपसे कुछ मांगूंगा। माँ ने कहा कि पुत्र मांग, क्या चाहिए तुम्हें? सुख चाहिए, दौलत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, पुत्र चाहिए? ना 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 माँ, आज तो मैं आपसे कोई अनमोल वस्तु मांगूंगा। माँ ने कहा मांग ले, माँ है ना, वो कभी मना कर सकती है? मांग ले पुत्र, जो तूने मांगना क्या चाहिए कहूँ। रामकृष्ण का माँ आज मैं आपसे मुक्ति मांगता हूँ। माँ ने कहा बेटा मैं सुख दे सकती हूँ, रोगी को निरोगी बना सकती हूँ, जिसके घर संतान नहीं है संतान दे सकती हूँ, और गरीब है उसको अमीर बना सकती हूँ, सब कुछ संसार का सुख मैं दे सकती हूँ बेटा, लेकिन मुक्ति मेरे पास नहीं है। अच्छा माँ, फिर मुक्ति किनके पास मिलेगी? मैं तो इतने सालों से आपकी भक्ति करता हूँ, मैं तो और को जानता ही नहीं आपके सिवाय। माँ ने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है, माँ की भक्ति करनी चाहिए और सबको ही करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। अब नवरात्रि आ रहे, सबको माता रानी के नवरात्र रखने चाहिए, अखंड ज्योत जगाना चाहिए। कहते हैं अखंड ज्योत जिस घर में जगेगी समझो कि माता एक न एक दिन जरूर उस घर में फराटी मारेगी। शाख होती है ना, माता का स्वरूप होता है, शाख उगाते जो। माँ ने कहा कि जाओ बेटा फलानी जगह एक महात्मा है, तोतापुरी महात्मा, आप उनकी शरण जाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनसे प्रार्थना करो, उनसे गुरु दीक्षा लो। मुक्ति के अधिकारी गुरु होते हैं। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु इन्होंने भी गुरु किनको बनाया था? शंकर भगवान। अरे शंकर भगवान के गुरु कौन थे? भगवान श्री राम जी। और श्री राम जी के गुरु कौन थे? भगवान शंकर, जो सृष्टि का पालन करते, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जो श्रृंगार करते, उनको भी गुरु बनाने की जरूरत हुई। उन्होंने भी गुरु बनाए। सजनों आज की चीज है, 40 साल के बाद रोगी हो जाता है, शरीर बेकार हो जाता है। हर कोई थोड़ी देर बैठो तो सब पहले रोग सुनाना शुरू होते हैं, ये परेशान, गोटे दर्द, लाख दर्द, फिर किस चीज का अभिमान? आज रामकृष्ण को सारी रात नींद नहीं आई, भाग रहे, मैं तो अंधेरे में था। सुबह उठ के ठीक वही संत, जो संत पहले मिले थे रामकृष्ण, देखो जिन संतों की कथा सुन करके हमको सुकून मिले, देखो ये तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल पहले, कोरोना से पहले महाराज जी ने कथा की थी यहाँ पे। हम पूछते रहते थे कि पता नहीं कथा हुई होगी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने किसी की कथा भी नहीं कराई। 5-6 साल के बाद महाराज जी की कथा हुई यहाँ पे। तो जिन संत का संग बार बार मिले, और जो संत की कथा सुन के हमको आनंद मिले, और बिल्कुल भगवान के जो वेद शास्त्र में लिखा है, जिन संत की वाणी शास्त्र अनुसार मिलती है, ये चेक करना चाहिए। जिन संत की वाणी शास्त्र अनुसार है, समझ लेना कि ये पूर्ण संत। जो शास्त्र से विरुद्ध चलते ना, जो शास्त्र से सनातन से विरुद्ध चलते, समझो कि महाराज परसों सुना रहे थे, जो अपने सनातन से अलग चलते ना, विरुद्ध चलते, समझो कि नरक जाना होना पक्की बात। आज रामकृष्ण सारी रात में सोए, सुबह उठ के गए, उन संत को मत्था टेका, प्रणाम किया। पहले तो ऐसे ही चल रहे थे, लेकिन अब माँ ने कहा कि बेटा उनको गुरु बना, उनसे गुरु दीक्षा ले। तो गुरु दीक्षा लेकर के जो गुरु महाराज मंत्र देंगे, जिसके लिए मीरा जी कहती थी, पायो रे मैंने पायो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु। जो 2 शब्द गुरु महाराज देते ना, उसके लिए मीरा जी ने कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। हे परमात्मा, मेरे सतगुरु ने वो अनमोल वस्तु मुझे दी है, और मुझ पापी को अपनाया मेरे गुरुवार ने।
अनमोल वस्त्र जो 2 शब्द है, उस 2 शब्द जप करके मेरा जीवन और जन्म और मरण खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं मंत्र मूलम गुरु रे वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु महाराज जो मंत्र देते हैं ना, वो अनमोल वस्तु है, उसका कोई मोल नहीं चुका सकता। तो रामकृष्ण गए, माँ को प्रणाम किया, महात्मा को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि महाराज कृपा करो। कल संत कह रहे थे कल कि नाम जपते हो, गुरु कोई बनाया है? कहते मुझे क्या जरूरत गुरु बना देंगे। आज जो माँ ने कहा तो आज राम कृष्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे माँ को और प्रार्थना कर रहे महात्मा को, महात्मा जी मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो, मेरा जीवन व्यर्थ बीता इतनी साल, व्यर्थ बीता इतनी साल, अब आपकी कृपा, आप मुझ पर कृपा करो तो मेरा जीवन सफल हो जाए। संत जीवन सफल कराते हैं, सतगुरु जीवन सफल कराते हैं, सतगुरु हमको अनमोल जीवन जीने का ढंग बताते हैं। संत ने गुरु मंत्र दिया रामकृष्ण को। आज रामकृष्ण घर आए तो माँ ने गले से लगाया, आहा पुत्र आज तुम मेरे असली पुत्र हो गए। माँ काली ने आज रामकृष्ण को गले से लगाया, क्योंकि आज रामकृष्ण गुरुमुख हो। सजनों, गुरुमुख लोगों की यहाँ भी कदर, देवते लोग भी खुश होते हैं, हमारे पितृ लोग भी खुश होते हैं। श्राद्ध चल रहे, जिस घर में गुरुमुख लोग है ना, गुरुमुख लोग अपने पितरों के श्राद्ध करते तो हमारे पितृ खुश होके पिंड लेते हैं। इसलिए गुरु बिना भव निजे तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। आज रामकृष्ण गुरु की कृपा से परमहंस हो गए। जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण, किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तो कबीर महाराज जी कहते हैं कि पहले प्रणाम किनको करूं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शंकर, ये तीनों देव खड़े हैं, लेकिन गुरु भी खड़े हैं। गुरु भी खड़े हैं, तो पहले प्रणाम मैं किनको करूं? तो ज्ञानी है कबीर महाराज जी। कबीर महाराज जी ने सोचा ठीक है, ब्रह्मा भी बड़े है, विष्णु भी बड़े है, रुद्र भी बड़े है, लेकिन इन सब के दर्शन, इन सब के का ज्ञान, जो परमात्मा, ये सब ज्ञान तो मुझे गुरु महाराज ने बताया ना। अब कोई अंधे है, अंधा आदमी सोचता मैं मुकेरिया जाऊं, मुकेरिया जा करके मैं कुछ चीज वस्तु लूं। अब आंखों से दिखता नहीं है तो मुकेरिया कैसे पहुंचूं? अब कोई आंख वाला आए तो अपनी गाड़ी में बैठाए तो मुकेरिया पहुंचा दे। अंधा आदमी सामान लेकर के जब घर आता है तो क्या कहता है? शुक्र है भाई तेरा शुक्र है माँ भाई, तूने मुझे मुकेरिया लिया, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं अंधा आदमी थोड़ी मुकेरिया पहुंच सकता था, लेकिन तुमने मुझे गाड़ी में बैठाया, मुकेरिया पहुंचाया, सामान वस्तु मैंने प्राप्त खरीदी तो मैं वापस घर आया, तेरा शुक्र है। बस क्योंकि हम लोग अंधे हैं, गुरु महाराज आंख वाले हैं। गुरु महाराज वो वस्तु को जना सकते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं जना सकते। वो भी कहते हैं कि गुरु बिना भाव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। इसलिए कबीर महाराज कहते पहले प्रणाम मैं अपने सतगुरु को करूं, पहले प्रणाम मैं सतगुरु को करूं। तो हम बड़े भाग्यशाली, आज 6 दिन हो गए। आज देवलोक से देवता आए अमृत का कलश लेकर। राजा परीक्षित से कहते राजन अब एक दिन शेष रह गया जाने के लिए, क्योंकि 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डंक मारेगा और तक राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। तो मुनि सुखदेव कहते हैं देवलोक देव अमृत का कलश लेकर के आए और राजा परीक्षित से कहते राजन अमृत पियो।
तो आप मरेंगे नहीं। तो मुनि सुखदेव कहते राजन मरने से डर लग रहा क्या? आज 6वां दिन है, एक दिन शेष रह गया तुम्हारे लिए, क्योंकि जो श्राप लगा ऋषि का वो तो लगेगा, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। बताओ क्या मरने से डर लग रहा? तो राजा परीक्षित कहते गुरुदेव मरेगा तो शरीर, मैं थोड़ी मरूंगा। क्योंकि गुरुमुख लोग, आज राजा परीक्षित गुरुमुख हो गए। आज राजा परीक्षित ने कथा 6 दिन से लगातार सुन रहे हैं। आज राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया कि मरेगा भी शरीर, जन्मेगा भी शरीर। गुरुदेव मैं थोड़ी मरूंगा, मुझे मरने से डर नहीं है। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमान। पापी लोग मरने से डरते हैं क्योंकि उनको पता हमने पाप किए, हमने नाम नहीं जपा। लेकिन पुण्य आत्मा, सत्संगी लोग, गुरुमुख लोग मरने से नहीं डरते। उनको पता हमने तो तैयारी की है, गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दिया है, नाम जपते हैं। जो भी गुरु महाराज ने मंत्र दिया उस नाम को जपते हैं, वो नाव बन करके आएगा। गुरु महाराज खेवटिया आएंगे और सागर से पार होंगे। उनको विश्वास है अपने गुरु महाराज के प्रति, विश्वासम फलदायकम। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ गए। ध्यान इधर देना। देव ऋषि नारद जी बैकुंठ गए। नारद जी बैकुंठ में जिस स्थान में बैठे थे, जब नारद जी उस स्थान को छोड़ करके उठ के जाने लगे, तो भगवान ने अपने पार्षदों से कहा भाई इस स्थान की मिट्टी खोद के फेंक दो। नारद जी थोड़े दूर गए, वापिस देखा कि जिस स्थान में मैं बैठा था उस स्थान की मिट्टी खोद के फेंका रहे, कारण क्या है? नारद भी संत थे, अरे समझ में सब लोग, नारद भी संत थे। नारद वापिस आए, भगवान से पूछा प्रभु पहले तो आपने मेरा आदर सत्कार सम्मान किया, अब मैं इस स्थान से उठ के जा रहा हूँ तो आप इस स्थान की मिट्टी खोद के फेंक रहे, कारण क्या है? भगवान ने कहा नारद तुम संत तो भले ही हो, लेकिन तुम्हारा अब तक कोई गुरु नहीं है, तुम अभी निगुरे हैं। तो निगुरे लोग अपवित्र होते हैं, जिस जगह बैठते वो जगह भी अपवित्र हो जाती है, इसलिए गुरु जरूर बनाना जीवन में। नारद ने सोचा ओहो इतना बड़ा संत, ब्रह्मपुत्र, भगवान अवतार में अभी अपवित्र। भगवान ने कहा तुम अब अपवित्र नाम जपने वाले चंडाल बने। नारद ने अब भगवान ने ये तो कहना नहीं था कि मुझे गुरु बना। नारद ने कहा कि प्रभु फिर मैं गुरु किसको बनाऊं? भगवान ने कहा देख लो बना लो किसी को। नारद ने कहा प्रभु जब आप इतना जानते मैं अपवित्र हूँ तो आपसे बड़ा कौन है रास्ता दिखाने वाला? कोई बताओ मेरे योग्य गुरु। ये भी अभिमान था मैं ब्रह्मपुत्र, और ये भी अभिमान था मैं इतना बड़ा संत। कई लोग सोचते कि हम तो छोटे मोटे गुरुओं को थोड़ी गुरु बना, कोई बड़ा गुरु बनाएंगे। भगवान ने कहा कि देख लो जाओ नदी किनारे, कल सुबह जो मिलेगा उनके चरण पकड़ना, उनसे नाम दीक्षा लेना। आज देव ऋषि नारद जी सारी रात ने सोए, सारी रात ने सोए। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठे, नदी किनारे घूमने लगे, देखते कोई भी नहीं है इधर। भगवान ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भगवान नारायण मछुआरा बन के गए, कंधे में एक जाल टांगे थे। समझते हो जाल किसको कहते हैं? जो मछुआरा होता ना मच्छी मारता। तो देव ऋषि नारद जी सोचते कि व्यर्थ बीत गए, मेरा जीवन बेकार हो गया, अब नहीं व्यर्थ बर्बाद करूंगा। लेकिन अब यहाँ तो और कोई भी नहीं है, यही मछुआरा, अब इनको ही गुरु बनाता हूँ। गुरु तो बनाना ही बनाना जरूर। गए पास में, कहा कि महाराज कृपा करो मुझे गुरु दीक्षा दो। भगवान जो मछुआरा बन के गए थे उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो मच्छियाँ मारता हूँ, मैं किसी को थोड़ी गुरु बन सकता हूँ, मैं तो मच्छियाँ मारता हूँ, मच्छियाँ मारना मेरा काम है, जाओ किसी को बनाओ। कहने लगे महाराज इधर तो कोई भी नहीं है, आप ही है इधर, अब मुझे गुरु दीक्षा दो। गुरु दीक्षा दी, भगवान ने दी, मछुआरा बन के
लेकिन नारद ने नहीं पहचाना ये भगवान साक्षात नारायण है। इसलिए कभी भी अपने गुरु को छोटा नहीं समझना। जहां जहां सिर झुकाया ना, समझना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री, उत्थे ही मत्था टेकना, उधर ही विश्वास। और ये भी होना चाहिए पहले गुरु, जैसे मैं गिलास पानी पीते छान के पीते देख के पीते, ऐसे जीवन में गुरु धारण करना तो पहले जान के करना। तो नारद जी गुरु मंत्र लेकर के वापिस आए। आज भगवान का कहो नारद बनाया गुरु, भगवान फिर इधर आके द्वेष बदल गुरु बनाया। देव ऋषि नारद जी कहते महाराज गुरु तो बनाया पर मन में थोड़ा था गुरु के प्रति कि गुरु तो बनाया पर थे तो मछुआरा ही। भगवान ने कहा 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो होई। नारद तुम उन गुरु पर लगाया, जाओ तुम अभी निगुरई, कोई फायदा नहीं तुम्हारा नाम। बोला कैसे? तुमने गुरु पर लगाया? अरे जिन्होंने इतना बड़ी अनमोल वस्तु दी उन पर लगाया। गुरु का रिश्ता तो सब देवों से बड़ा होता है, माता से बड़ा गुरु का रिश्ता, पिता से बड़ा गुरु का रिश्ता, सब संबंधियों से बड़े गुरु का रिश्ता होता, उन पर तुमने पर लगाया। अब क्या करें प्रभु, गलती हो गई। फिर नारद का दिमाग हो गया, क्या करना, फिर परेशानी। प्रभु अब कोई युक्ति बताओ, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा करना क्या है, जाके उन्हीं गुरुओं से माफी मांगो, फिर से प्रार्थना करो, फिर से क्षमा याचना करो और फिर से नाम दीक्षा लो तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुरु हरि रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस बात को सब लोग ध्यान रखना। हरि रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, कहीं ठोर नहीं। इसलिए भक्त लोग अपने गुरु को हर समय यही कोशिश करते कि सारे गुरु नाराज हो जाए, कोई हमारे ऐसे कर्म न हो जिससे हमारे सतगुरु रूठ जाए। लेकिन आजकल तो भक्त खड़ा करके चलते हैं, गुरु को भी ये सोचते कि गुरु ने हमसे बोला ही नहीं है, गुरु हमने हमको बुलाया ही नहीं है, हमारा हाल ही नहीं पूछा। अरे तुम सम हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नहीं। साईं हमें ना विसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नहीं। गुरु सबको मिलेगा हितकारी, जितना कल्याण गुरु चाहता शिष्य का उतना कोई भी नहीं करता। जितना हित सतगुरु हमारा चाहते हैं उतने हमारी मां भी नहीं करना चाहती। बस इस बात को कोई ज्ञान नहीं समझ सकता। आज सारी रात फिर से नारद सोए। भगवान ने कहा कल सुबह फिर जाओ। फिर भगवान मछुआरा बन करके कल सुबह नदी किनारे घूमने लगे। नारद जी गए, आज भी कोई नहीं है, यही है। लेकिन तौबा तौबा, अब नहीं गलती करूंगा, अब नहीं अपने गुरु पर लगाऊंगा, अब नहीं लगूंगा, जो मर्जी होए। अब इस मन को मैं खूब समझाऊंगा, इसकी कभी नहीं मानूंगा। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन की कहीं न मानिए पलक पलक मनोर। जो मर्जी हो जाए, अब तो मैं अपने गुरु पर नहीं लगाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। ये मेरा मन बड़ा शरारती है, मेरे से पाप कराता। अब मैं देखता हूँ तू कैसा अभिमान करता, बड़े होने का अभिमान करता, इस मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी की देह है, इसका अभिमान करता है। तुम ब्रह्मपुत्र नारायण है, इतना बड़ा ऋषि है, अब मैं अभिमान नहीं करूंगा। आज मुझे जो भी मिलेंगे उनको मैं नतमस्तक होकर के बस उनको उनके चरणों में सिर रगड़ रगड़ के प्रार्थना करूंगा। देखते कोई भी नहीं है, वही मछुआरा बन करके आए भगवान। फिर से नदी किनारे घूमने लगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नारद जी आए, दूर से दौड़ दौड़ के रोए। जब तक रोएंगे नहीं ना, जब तक ये पात्र पवित्र नहीं होएगा ना, इसमें अहंकार, 5 शत्रु है हमारे अंदर, 5 चोर है इसके अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पहले तो ये भीतर के हमारे शत्रु हैं,
यही नहीं हमको सत्कर्म करने देते, यही नहीं हमको अच्छे कर्म करने देते, उसके बाद होते बाहर के पड़ोसी। तो नारद जी ने कहा ये मेरा मन इतना शरारती, आज मैं इसकी कभी नहीं मानू। जा करके भगवान के चरणों में नतमस्तक हो करके जो मछुआरा बन करके आए थे उनको प्रणाम किया, सिर रगड़ रगड़ के रोने लगे। और जब रोए तो उनके अंदर का जो अभिमान था वो खत्म हो गया। रो करके, इसलिए सत्संग में गुरु दर्शन करने के लिए कभी कभी रोना भी चाहिए, क्योंकि गुरु दर्शन के लिए हम इन आंखों से आंसू बहाएंगे ना तो हमारी आंखें पवित्र होगी। एक गुरु दर्शन करके हमारी आंखें पवित्र होगी। एक गुरु के दर्शन के लिए तड़पेंगे ना, जब गुरु महाराज के दीदार के लिए तड़पेंगे, आंसू इन आंखों से बहेंगे ना गुरु के दर्शनों के लिए, तो भी हमारी आंखें पवित्र होगी और मन पवित्र होगी। इसलिए कभी कभी अपने गुरुदेव की याद में रोना भी जरूर चाहिए कि सतगुरु आप बड़े दूर है, मैं पापी हूँ, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सूक्ष्म रूप में मुझे सपने में दर्शन दे दो ना गुरुदेव, सपने में दर्शन दे दो ना। तो गुरु हमारे ख्यालों में रहते हैं, गुरु दूर नहीं रहते सज्जनों। जिस टाइम गुरु महाराज हमको गुरु दीक्षा देते ना, उस टाइम गुरु महाराज हमारे भीतर बस जाते हैं, गुरु महाराज हमारी आंखों में बस जाते हैं। जिस टाइम गुरु मंत्र देते हैं गुरु महाराज हमारे ख्यालों में बस जाते हैं। लेकिन अब शर्तें हैं, हम अपने जीवन को इस तरह से बनाएं कि गुरु महाराज हमारी ख्यालों में है, गुरु महाराज हमारी आंखों में है, गुरु महाराज हमारे भीतर बस गए। जिस टाइम गुरु महाराज ने हमको दीक्षा दी है तो ये सोचना कि गुरु महाराज आप दूर है, हम नजदीक नहीं है, नहीं पहुंच पा रहे, गुरुदेव सुपने दर्शन दे दो ना। आप रोते रोते सोएंगे ना गुरु के दर्शनों के लिए, जरूर गुरु महाराज सुपने दर्शन देंगे। कई लोग फोन आता मेरे को कि देवी जी आज रात महाराज जी सपने आए तो मैं उदास हो रही थी दर्शन के लिए। गुरु महाराज ने कहा चिंता क्यों करती है, मैं तेरे पास हूँ। तो मुझे आज ठंड पड़ गई, मेरे को आज सुकून मिल गया, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा, क्योंकि गुरु महाराज ने सुपने दर्शन दिए। ऐसे ख्यालों में मीरा जी के क्या गुरु साथ साथ रहते थे, लेकिन मीरा जी हर समय अपने गुरुदेव के वचनों में विश्वास करती हुई, माता भिलनी हर समय गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करती हुई, जो गुरु ने कह दिया सो कह दिया, बस पत्थर की लकीर हो गई। गुरु रे वाक्य, गुरु के जो वचन होते ना उन पर इतना दृढ़ विश्वास करना कि बस ये भी भक्ति है कि गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास करना कि जो गुरु महाराज ने कह दिया सो सत्य है, उसको कोई नहीं टाल सकता। देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया, सिर झुकाया, रोए कि महाराज गुरुदेव मुझे माफ करो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। गुरु महाराज कहते हैं, मछुआरा कहते हैं कि नारद आप कल भी आए थे, क्या हुआ? देखो ये थोड़ी बोला भगवान ने कि मैं ही था कल भी, मैं भगवान ने ये नहीं बोला। क्या कि नारद आप कल भी आए थे, कल भी आपने मत्था टेका, प्रार्थना की, गुरु दीक्षा ली तो मैंने दी, आज क्या हुआ? कहता कि महाराज मुझे माफ करो एक बार। देवर्षि नारद कहते कि महाराज मुझे माफ करो, भगवान अनजान बने। कई बार होता है गुरु महाराज से कोई बात करते तो बिल्कुल अनजान बनते, जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है, तो कोई सोचते इनको आता ही नहीं है, ऐसे ही ऐसे सीधे साधे है। लेकिन संत बड़े चालाक होते हैं। नारद कहते कि मैंने आप पर लगाया, महाराज एक बार मुझे माफ करो, फिर से मुझे गुरु दीक्षा दो। भगवान दयालु होते हैं, भगवान कृपालु होते हैं। सतगुरु हर समय शिष्य का हित करने के लिए संसार में आते और हित ही करते हैं। उन्होंने अजामिल पापी को उतारा, उन्होंने गणित वैश्य को उतारा, बड़े बड़े राक्षसों को उतारा। भगवान हमारे सतगुरु हमारे अवगुण को कभी देखते नहीं। लेकिन अभिमानी आदमी को इतना अभिमान होता है कि वो सोचते कि झुके कैसे। कहते झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जिस डाली में ज्यादा फल होते हैं ना वो झुकती है, जिस इंसान में ज्यादा गुण होते वो झुकते हैं, जिस इंसान में ज्यादा गुण नहीं होते झुकते नहीं। तो भगवान ने गुरु मंत्र दिया। आज देवर्षि नारद जी जब भगवान के घर गए, उधर भगवान फिर से प्रकट हो गए। थे वही नारायण, थे वही नारायण। भगवान ने कहा
महाराज जी कहो मिला गुरु मंत्र, ये गुरु न माफ कहते महाराज अब तो ये गलती नहीं करूंगा, 3 लोग नवखंड से गुरु से बड़ा महाराज, मेरे गुरु ब्रह्मा है, मेरे गुरु विष्णु है, मेरे गुरु महेश है, मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म है। बस उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दे दी, आज मैं गुरु वाला हो गया। आज मेरा भी मुझे लगता कि अब मेरा भी कल्याण होएगा। भगवान ने ऊंचा आसन देव ऋषि नारद जी के लिए लगाया और नारद जी के चरण धोए। संत के चरण भी धोने चाहिए। ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण जैसे साढ़े महाराज जी है, विष्णु रूप होते, साक्षात नारायण रूप होते, वेद पाठी ब्राह्मण और त्रिकाल संध्या वाले ब्राह्मण। और इस तरह संत महापुरुष जैसे साढ़े महाराज जी रोज हवन करने वाले ब्राह्मण और रोज ठाकुरों की शालिग्राम शंकर भगवान की पूजा करने वाले ब्राह्मण, ऐसे महापुरुष जिन घर में इनके चरण पड़ते, सजनों मैंने बहुत जगह देखे हैं, घरों की ओलियां बदल जाते हैं। तो आप लोग भी धोखे में नहीं रहना। ऐसे महापुरुषों के चरण जिधर पड़ते हैं ना, पवित्र हो जाती है धरती। और ऐसे महापुरुषों के जो चरण धुलाते ना, दायां पांव का, दायां चरण का दायां अंगूठा, ऐसे महापुरुषों का दायां अंगूठा धोने का फल कितना मिलता? एक कपिला गाओ, एक कपिला गाय बराबर दान करने वाले बराबर फल मिलता है ऐसे महापुरुषों के चरण धोने से। इसलिए कभी कभी चरणों भी धोना चाहिए। आज देवर्षि नारद जी के चरण कौन धो रहे? भगवान नारायण, क्योंकि आप संत हैं और ब्राह्मण हो। देवर्षि नारद ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण और एक संत, दूसरे इतने बड़े महापुरुष। भगवान ने देवर्षि नारद जी के चरण धोए और भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी के चरणों का चरणामृत पिया। गुरु महाराज के चरणों का चरणामृत तो होता है ना, पवित्र गंगा, उस चरणामृत को कभी रोगी होती है, कोई बीमार होते हैं, कोई बच्चे नालायक होते पढ़ने में, उनको पिलाओ। और ऐसे महापुरुषों के पवित्र हाथों से, व्यास गद्दी से आप प्रसाद लोगे ना, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि कल लास्ट दिन है, लास्ट दिन कल, तो जरूर प्रसाद लेना व्यास गद्दी से, गुरु महाराज के पवित्र हाथों से। आपकी घर में कोई संतान उत्पत्ति में कोई बाधाएं आ रहे, सजनों संत प्रसाद के साथ अपनी तपस्या देते हैं। आपने पहले दिन नहीं सुना कि संत ने जो प्रसाद दिया था आत्मदेव ब्राह्मण को, तो धुंधली ने वो प्रसाद खाया नहीं था। धुंधली ने आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी ने प्रसाद किसको दिया था? गौ माता को। तो गोकर्ण का जन्म हो गया, संत हो गया। इसलिए संत के पवित्र हाथों से प्रसाद मिलता ना, लेने चाहिए व्यास गद्दी से लास्ट दिन में, उसको मत्था टेके ग्रहण करने चाहिए प्रसाद के रूप में, उसको ग्रहण करने चाहिए। उसमें बहुत शक्ति है उस प्रसाद में। तो कल लास्ट दिन में जरूर व्यास गद्दी को मत्था टेके और व्यास गद्दी से पूज्य श्री महाराज जी के पवित्र हाथों से प्रसाद ले, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान, सतगुरुदेव भगवान। जग रूटे मेरा सांवरिया, सरकार न रूठे। जग रूटे मेरा सांवरिया, सरकार न रूठे। वे सतगुरु जगत रूठ जाए, ये परमात्मा आप नहीं रूठना, क्योंकि हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे। सतगुरु जब तक जीऊं, इन पैरों में शक्ति देना, मैं तेरे दरबार में चल के आऊं, तेरे दरबार में चल के आता रहूं। सब गाइए जय।
सिर का दरूटे जग रूटे मेरा सांवरिया सिर का दरूटे पर जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे पर जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे बोलो शाम 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 राधे श्याम 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 बोलो शाम शाम श्याम राधे श्याम हरि बोल हाथ ऊपर हरि बोल श्री राधे बस तेरे भरोसे पर मैंने बस तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलानी बस तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है लाखों तूफान आए लेकिन लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है मेरी नाव ने मंजिल पाई है हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे पर जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे पर जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे हरि बोल श्री राधा जब जब भी ठोकर खाकर मैं जब जब भी ठोकर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ जब जब भी ठोकर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ उस वक्त भी अपने पाँव सड़ा उस वक्त भी अपने पास खड़ा मैं शाम तुम्हें ही पाता हूँ मैं शाम तुम्हें ही पाता हूँ तुझसे जुड़ी जो तार तुझसे जुड़ी जो तार कभी भूता न टूटे तुझसे जुड़ी जो तार कभी भूता न टूटे पर जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे पर जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे हरि बोल श्री राधे
बस एक तमन्ना जीवन की, बस एक तमन्ना जीवन की, हर जन्म तेरा साथ मिले। बस एक तमन्ना जीवन की, हर जन्म तेरा साथ मिले। हर हाल में खुश रह लूंगा मैं, हर हाल में खुश रह लूंगा मैं। चांदनी तेरा प्यार मिले, घनश्यामदनी तेरा प्यार मिले। श्याम नाम की मस्ती, श्याम नाम की मस्ती, किस्मत वाला लूटे। श्याम नाम की मस्ती, किस्मत वाला लूटे। पर जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे। पर जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे। जगरूटे मेरा सांवरिया सिर का दरूटे। जगरूटे मेरा सांवरिया सिर का दरूटे। पर जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे। पर जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे। बोलो श्याम 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 सीताराम राम राम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बस हर बार ये प्रार्थना करना है, गोविंद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम जहां भी देखते इन आंखों से मैं ही देखता हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। अर्जुन कहते हैं अगर खुदा नजर दे गोविंद, गोविंद जिस पर आपकी कृपा होती है, अगर खुदा नजर दे तो सब सूरत खुदा की। गोविंद विश्वास जय ही खोजत ब्रह्मा थके, ऋषि मुनि अर देव, कहा कबीर सुन साधु आकर सदगुरु की सेवा। तो जहाँ भी है, जैसा भी जिस स्थिति में भी है, बस अपने सदगुरु की सेवा कर ले, मन से कर ले, तन से कर ले, धन से कर ले। बस अपने गुरु को रिझाने का अभ्यास कर ले। क्या माता भरने के गुरु पास में थोड़ी थे, लेकिन उन्होंने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया। गुरु जितनी मर्जी दूर हो, ख्यालों से गुरु की सेवा करो। एक बहन आज सुबह आए, कहते कि देवी जी बड़ा मन करता हम भी कोई गुरु महाराज जी की सेवा करें, लेकिन काफी दूर है, नहीं पहुंच पाते, कभी कभी अकेला भी आना मुश्किल होता। मैं कहा कोई बात नहीं बहन, तेरे ख्यालों में हर बार गुरु की परीक्षा देते, गुरु महाराज उसी समय हमारे साथ होते, हमारे हृदय में वास करती है। वश्यत विश्वास ही फलदायक। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो सारे खड़े के स्वागत करेंगे। पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं। सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम